सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे हम सारी की सारी सरकारी जॉब की जो वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी के बारे में हम फुल डिटेल बताएंगे। कौन सी वैकेंसी अभी आई है, कौन सी वैकेंसी नहीं आई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अभी वैकेंसी आई है, बम्पर वैकेंसी आई है CSBC के द्वारा लॉन्च की गई बिहार पुलिस कांस्टेबल की। जो ये एप्लीकेशन की शुरुआत जो हो रही है वो 18 मार्च से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन 18 अप्रैल तक है इसकी। मैं गुजारिश करूँगा सभी स्टूडेंट से कि लास्ट डेट तक इंतज़ार ना करें क्योंकि लास्ट डेट तक आते आते आपकी जो सर्वर है वो डाउन होने लगती है और काफ़ी दिक्कतें आती फॉर्म फिल करने में। इसलिए पेमेंट लास्ट दिन का इंतज़ार ना करें और जल्द से जल्द पेमेंट कर दें, एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। चलो हम शुरू करते हैं अब जनरल OBC EWS अदर स्टेट की फ़ीस के बारे में। जनरल OBC EWS अदर फीस अदर स्टेट के लिए 675 रुपीज़ 675 रुपये लग रहे हैं और SC ST कैटेगरी के लिए 180 रुपीज़ 180 रुपये लग रहे हैं। जो हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे ऑफिशियल किसी भी पेमेंट थ्रू ई चलान मोड से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये बात रही तुम्हारी फीस की और पेमेंट कैसे किया था उसकी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। बिहार पुलिस कांस्टेबल की 2025 की एज लिमिट क्या है। मिनिमम एज इसकी 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज इसकी 25 ईयर्स है। अब बात करते हैं हम वैकेंसी की। कुल वैकेंसी कितनी आई है बिहार कांस्टेबल की। बिहार कांस्टेबल कुल वैकेंसी 90,838 पोस्ट निकली है इसमें, जिसमें मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो हमारी 10+2 है, मतलब 12th पास होना ज़रूरी है इसमें। वही एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं कैटेगरी वाइज की वैकेंसी के बारे में। जनरल के लिए 7,935 वैकेंसी निकली है और EWS के लिए 1,983 वैकेंसी दी गई है और BC के लिए 2,381 वैकेंसी दी गई है। EBC के लिए 3,571 वैकेंसी दी गई है और फीमेल BC के लिए 595 वैकेंसी दी गई है। SC कैटेगरी के लिए 3,174 वैकेंसी दी गई है और ST कैटेगरी के लिए 199 वैकेंसी दी गई है। कुल 19,838 वैकेंसी दी गई है। इससे पहले 2020 में ये वैकेंसी आई थी कांस्टेबल की, उसकी भी रिपोर्ट हम दिखाए थे जो हमने यहाँ पर तैयार करके रखी गई है। ये कंपैरिजन किया गया हमारा वैकेंसी के बारे में। 2020 में जनरल के लिए 3,489 वैकेंसी थी जो अब 7,935 वैकेंसी हुई है आई है। EWS के लिए पहले 2020 में जो वैकेंसी आई थी EWS में 842 वैकेंसी थी। अब जो आई है वो 1,983 वैकेंसी आई है। BC के लिए 980 वैकेंसी थी पहले 2020 में। अब जो आई है वो 2,381 वैकेंसी आई है। EBC में 2020 में 1,470 वैकेंसी थी। अब जो वैकेंसी आई है वो EBC के लिए 3,571 वैकेंसी है। SC के कैटेगरी के लिए 1,307 वैकेंसी थी। अब जो वैकेंसी आई है वो 3,174 वैकेंसी आई है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। ST कैटेगरी के लिए 82 वैकेंसी है थी 2020 में और ST कैटेगरी के लिए अब जो वैकेंसी आई है 199 वैकेंसी आई है। टोटल हमारा जो 2020 में वैकेंसी थी वो थी 84,1500। अब जो आई है वो 19,838 वैकेंसी आई है। लगभग 11,000 इंक्रीज हुई है पहले के मुताबिक इस वैकेंसी में। चलिए हम शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं हम। अब हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप, वजन होना चाहिए। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्गों के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं।
और जो सीना होना चाहिए वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 160 हमारा सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट उनकी न्यूनतम होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना होना चाहिए और 86 सेंटीमीटर फुलाकर सीना होना चाहिए। ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद सीना होना चाहिए। अब इस सभी महिलाओं के लिए होना चाहिए कम से कम 125 सेंटीमीटर तुम्हारा हाइट होना चाहिए और सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो न्यूनतम वजन होना चाहिए वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। एज लिमिट की बात करूँ मैं तो न्यूनतम उम्र गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा होना चाहिए 2 वर्षों का शिथिलीकरण यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों का अंतर होना चाहिए यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष अधिकतम उम्र 28 वर्ष होना चाहिए। और ST कैटेगरी के लिए ट्रांसजेंडर के लिए उम्र सीमा में 5 वर्षों का अंतर होना चाहिए यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। अब हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे। एग्जामिनेशन कैसे होगा, किस पैटर्न के अनुसार होगा एग्जामिनेशन, ये हम आपको बताएंगे। ये जो एग्ज़ाम होगा वो लिखित परीक्षा में होगा और इसकी नॉर्मलाइजेशन होगी वो इक्यू परसेंटाइल मेथड से होगा। और लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी आएगी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब एग्जामिनेशन में आएगा सिलेबस। और ये लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का समय होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का समय होगा और सभी प्रश्न 1 अंकों की होगी। और ये परीक्षा OMR सीट आधारित होगा, ऑफलाइन जिसे ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है वैसे होगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ये एग्जामिनेशन जो होगा, लिखित एग्जामिनेशन जो होगा वो सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए होगा। और दूसरा चरण होगा हमारा PET शारीरिक दक्षता परीक्षा की। और अधिक जानकारी के लिए आप sarkariresult.com पर जाकर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।